जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS मेंटोर में। जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक क्या होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे जो यूपीएससी सीएसई का प्रीलिम्स हुआ था 2023 में, उसके पेपर को हम रियल टाइम में कैसे सॉल्व करें। अब तो यूपीएससी ने अपना पैटर्न भी चेंज कर दिया है। कुछ क्वेश्चन इन्होंने डाल दिए किसके, पेयरिंग वाले, तो कुछ क्वेश्चन डाल दिए असर्शन रीजन वाले। सेकेंड चीज की जो कोचिंग वाले हैं और जो कुछ मेंटर हैं यूट्यूब पे, वो लोग ये बोल रहे हैं कि यूपीएससी ने एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर दिया। ये तो वही बात हो गई कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, जिसको खुद नहीं पता कि एलिमिनेशन कैसे होता है वो बता रहा है कि एलिमिनेशन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे कि 2023 के पेपर में एलिमिनेशन लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, और लग रहा है तो कितना लग रहा है। और ये चीज आपको वही बता सकता है जिसने रियल एग्जाम को फेस किया हो। ठीक है, और मार्क्स गेन किए हो। कोचिंग वाले आपको ये चीज नहीं बता पाएंगे। कोचिंग वाले सिर्फ ये बोलेंगे कि हमारे कंटेंट से आया है, आप हमारा कंटेंट ले लीजिए और आपका पेपर निकल जाएगा। लेकिन वो कंटेंट पढ़ने से वो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है वो टैकल नहीं हो पा रहे, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है उसका नेचर ही अलग रहता है। ठीक है, तो सिर्फ कंटेंट पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अपना एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। तो वो एप्टीट्यूड कैसे डेवलप करें, 2023 में ऐसा पेपर आया तो 2024 के लिए हम कैसे प्रिपरेशन करें, उन सब की बात करेंगे हम वीडियो के एंड में। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। और हाँ, क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं पहले। ठीक है, कि यूपीएससी के एग्जाम देने से पहले आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट करोगे उसमें कितना रेशियो सही होने का रखना है, कितने क्वेश्चन गलत होने का रखना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूं कि जैसे आपको 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 90 क्वेश्चन आपका टारगेट है। आप इतना डिफाइन कीजिए कि भाई मुझे मेरे 60 सही होने चाहिए, ठीक है, और 30 गलत होना चाहिए। यदि जब तक आपका ये डिफाइन नहीं रहेगा तब तक आप रिस्क सही से ले नहीं पाओगे। ठीक है, आपको ये डिफाइन होना चाहिए कि भाई कितना भी हो 30 तो मेरे को गलत करने हैं। यदि आपके दिमाग में ये आ गए 30 मुझे गलत करने हैं तो आप रिस्क लोगे। ठीक है, रिस्क तो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, और रिस्क भी लेना है तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, ये नहीं कि अंधा मार दिया। ठीक है, जैसे यूट्यूब पे पैटर्न चल रहा है कि भाई चार के चार आते हैं तो दो सही, तीन आते हैं तो दो सही। ठीक है, इस तरीके से ऐसा अंधे में लगाओगे तो फिर तो हो जाना नुकसान। ठीक है, कभी तुक्के में निकल गया तो निकल गया, नेक्स्ट टाइम नहीं निकलेगा। ठीक है, तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, स्टेटमेंट पढ़ के लेना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा के आ गए। ठीक है, तो जैसा भी मैंने इस पेपर को देखा अभी फिर से, तो इसमें 67 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जिसको आप कर सकते हो। ठीक है, जिसने नॉर्मल पढ़ाई करी है, अच्छे से पढ़ाई करी है और एलिमिनेशन पे काम किया है, ठीक है, पीवाईक्यू देखे हैं, तो आप 67 क्वेश्चन कर सकते हो। और बात करें अभी जो प्रिडिक्शन हो रहा है कट ऑफ का प्रिडिक्शन की क्या बात कर रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी का, ठीक है, 82 के आसपास कट ऑफ का मान रहा है। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, नेट क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं यहाँ पे, यहाँ हो रहे हैं अपने, यहाँ कितने सही हो रहे हैं 41 टू 42। ठीक है, 42 क्वेश्चन आप ले लो, 42 क्वेश्चन आपको नेट सही करना है। ठीक है, 67 आपको यहाँ मिल जा रहे हैं। अब आप यदि 90 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, और बाकी जो क्वेश्चन गलत भी कर दे रहे हो, उसके बाद भी आपका नेट पॉजिटिव अच्छा खासा रहना है। 67 छोड़िए, आप 60 पर सही कर रहे हो। ठीक है, और तो आपने 90 अटेम्प्ट करे ना, तो भी आपको 100 नंबर तक मिल जाएगा। कट ऑफ कहाँ जा रहा है, 82 जा रहा है। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है। ठीक है, आपको पहले टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना सही करना है, ठीक है, कितना गलत करना है। जब तक गलत का टारगेट आपका फिक्स नहीं रहेगा तब तक आप रिस्क नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। इसमें ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। तो ये है पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पेपर को मैं वैसे सॉल्व करूंगा, वही दिमाग लगा के बताऊंगा जैसा मैंने एग्जाम में किया था, तो आप रिलेट कर पाना। ठीक है, अब जैसे पहला स्टेटमेंट आप देखोगे इस क्वेश्चन की, तो ये स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। तो ये स्टेटमेंट मैंने पहले सही ले ली। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखी तो इसको लगा कि यार डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। अब डायरेक्टली एक तो ये है एक्सट्रीम वर्ड, और दूसरा क्या, ये ओवर एम्फेसाइज कर रहा है ना। यूपीएससी में आप देखोगे जो ओवर एम्फेसाइज किया जाता है, ठीक है, वो स्टेटमेंट गलत रहती है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जैसे आप पीवाईक्यू करते जाओगे। ठीक है, तो जो दूसरी स्टेटमेंट मैंने गलत ले ली, पहली सही ले ली। अब मैंने देखा यार या तो पहला होगा, ठीक है, तीनों तो होने से रहा क्योंकि सेकंड गलत हो चुकी है, ये तो गया और नन भी गया। अब या तो ओनली वन या ओनली टू, दो चीज हो सकती है। अब आप थर्ड स्टेटमेंट देखोगे तो गंडक रिवर जो है ये बिहार होते हुए निकलती है, कंवर लेक आप बोलोगे तो बिहार में। ठीक है, तो मेरे को लगा कि हो सकता है, चांसेस है इसकी, और इसमें ऐसा कोई वर्ड प्ले भी नहीं किया है ना। यूपीएससी का आप क्वेश्चन देखोगे वो वर्ड प्ले करते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ वर्ड प्ले नहीं है। तो मैंने इसलिए ऑप्शन 2 पे गया और मेरा सही हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन 2। अब ये क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन है। जहां मैंने ये ग्रीन किया है ना,
ये क्वेश्चन है 67 जो क्वेश्चन मैंने काउंट किए। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये टफ क्वेश्चन है, मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा गलत था। ठीक है, अब ये मुझे टी को महुआ तो मालूम था, जैक फ्रूट क्या पता ही नहीं था क्या होता है ना। तो ये मेरा गलत हो गया, मैंने ऑल 3 मार दिया था, गलत है मेरा। अब ये क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सोल्व करें। इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना, तो ये चीज सही है, ये चीज सही है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। आप देखोगे इंडिया का जो क्षेत्र है वो कृषि योग्य है, लेकिन आप चाइना को देखिए, चाइना का आधा बंजर एरिया मिल जाएगा आपको, तिब्बत वाला एरिया आता है उसके ऊपर आप देखोगे तो वहाँ खेती नहीं होती। जो एरिया है वो इंडिया के पास ज्यादा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आप देखोगे द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना, इंडिया के पास इरिगेटेड एरिया ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि आप एरेबल एरिया जहाँ ज्यादा है वहाँ इरिगेटेड एरिया भी ज्यादा है। ठीक है, ये भी मैंने सही लिया। अब देखिए द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इन चाइना। अब इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि जो इंडिया की पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है वो चाइना से ज्यादा है। अब ये चीज गलत हो गई ना यार, चाइना का प्रोडक्शन पर हेक्टेयर बहुत ज्यादा होता है, उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसका यूज करता है, तो प्रोडक्टिविटी इसकी हाई हो जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत थी, तो इसका मैंने लिया ओनली 2, तो मेरा सही है। तो हम यहाँ एलिमिनेशन कैसे कर रहे हैं, एलिमिनेशन कर रहे हैं हम स्टेटमेंट से। अब यहाँ पे पहले आप जो यहाँ पे एलिमिनेशन करते थे, ठीक है, वो एलिमिनेशन अब नहीं होना। आपको स्टेटमेंट समझनी पड़ेगी, स्टेटमेंट की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। ठीक है, स्टेटमेंट की लैंग्वेज कैसे समझना है वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। अभी तो आप देखिए कि जैसे यहाँ पे ओवर एम्फेसाइज किया है और यहाँ पे स्टेटमेंट को घुमा दिया उसने। अब ये जो क्वेश्चन है, अब कुछ लोग बोल रहे हैं इजी क्वेश्चन है। अब मार्शलैंड, तो मार्शलैंड की बात करें तो भाई भीतरकनिका मैंग्रोव है, यहाँ भी ये भी मार्शलैंड है। ठीक, स्वाम्प जो होता है ये भी मार्शलैंड है, कच्छ है, मार्शलैंड तो सब है। लेकिन इसमें ये बोल रहा है कि जो सी लेवल है वो नीचे गिर रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, मार्शलैंड का एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, तो अब ये चीज थोड़ा सा बताना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ आप तुक्का मार सकते हो, तुक्का मार सकते हो। ठीक है, अब ये 6th क्वेश्चन है, ये भी टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आप तुक्का मार सकते हो तो मार सकते हो, इसमें आपका एलिमिनेशन नहीं लग रहा है, ना कुछ लॉजिक लग रहा है। ठीक है, 7th क्वेश्चन आप देखोगे तो 7th क्वेश्चन है, ये भी टफ क्वेश्चन है। यदि आपको पढ़ा हुआ होगा तो ये आप बता सकते हो, नहीं तो नहीं बता सकते। अब देखिए 8th क्वेश्चन, अब ये मैपिंग वाला क्वेश्चन है, यदि आपकी मैपिंग अच्छी है तो आप इसको कर लोगे। ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो। अब बात करते हैं, देखिए 9th क्वेश्चन, अमरकंटक हिल आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्य एंड सह्याद्री। अब विंध्य कहां पर है, सह्याद्री आप बात करोगे तो ये आती है अपना वेस्टर्न कोस्ट पे, सह्याद्री। ठीक है, अमरकंटक अपना एमपी में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। बिलीगिरी रंजन हिल की बात करें तो ये क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज। ये बिलीगिरी रंजन, अब आप वर्ड से देखिए, ये लग रहा है साउथ का वर्ड, तो सतपुड़ा आप बात करोगे तो मध्य प्रदेश में। अब ये साउथ का वर्ड है तो ये भाई ये भी गलत है। अब आप बात करोगे ये कर्नाटक में पड़ता है ना। वर्ड से आप देखिए, वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये साउथ का वर्ड है। अब सैसलम हिल्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या बोल रहा है, ये है सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ये भी गलत है, ईस्टर्न घाट में आता है सैसलम हिल्स। ठीक है, तो इसलिए इसमें तीनों गलत हो गए, तो इसका क्या हो गया, नन ऑफ द अबव हो गया। अब यूट्यूब पे क्या चल रहा है कि पेयरिंग वाले क्वेश्चन है, ओनली 2 मार दो, ओनली 3 मार दो, नन होता नहीं है, ओनली 1 होता नहीं है। कैसे नहीं होता भाई, क्वेश्चन दिखाऊंगा ओनली 1 भी ऑप्शन में आ रहा है, नन भी ऑप्शन में आ रहा है, सही आंसर है वो। लेकिन आप सब में ओनली 2 ओनली 3 मार के आ जाओगे तो सब बराबर हो जाना है, जितने सही उतने गलत बराबर। ठीक है, तो अंधे में नहीं मारना है। ठीक है, पहले अपना नॉलेज यूज करना है, उसके बाद एलिमिनेशन लगाना है। ठीक है, अंधा नहीं मार के आना है। अब ये जो 10th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन हर किसी को पता नहीं रहता, ये टफ क्वेश्चन है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप बात करोगे तो ये है जो बोल रहा है यूरेनियम इनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60%। अभी एक तो डेटा है, डेटा के साथ यूपीएससी हमेशा खेलता है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप गलत ले सकते हो। ठीक है, ये मुझे मालूम था, पढ़ा हुआ था, मेरा 90% रहता है इसका। ठीक है, तो इसलिए मेरा सही हो गया है। बाकी डेटा आपको मिलता है तो डेटा को आप गलत लीजिए, 10 में से 7 बार आप सही हो सकते हो, 3 बार गलत हो सकते हो। ठीक है, तो यदि नहीं पता है तो डेटा को गलत लीजिए, पता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब इस टाइप के क्वेश्चन की खासियत क्या है, यदि आपने एक गलत निकाल लिया ना, आपका आंसर सीधा जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब इस क्वेश्चन को तो मैंने इंडिविजुअली अलग से करवाया हुआ है। ठीक है, जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें क्या है, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। मुझे नहीं पता मार्सुपियल्स होते क्या है, पहले लगा कि यार नेगेटिव स्टेटमेंट, यूपीएससी में नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होती है, तो मैंने सबसे पहले इसको गलत माना। मुझे नहीं पता मार्सुपियल्स क्या होते हैं, इसने बोला कि नेचुरली फाउंड नहीं होते इंडिया में, बोला ठीक है गलत लेके चलते हैं। फिर आया मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रीडेटर्स। ठीक है, ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड में पाया जाता है और नो प्रीडेटर्स बोल रहा, तो मैंने सोचा यार ये भी गलती है। ठीक है, तो मैंने दोनों गलत लिए पहले, फिर देखा नीचे ऑप्शन ही नहीं यार दोनों गलत का। ठीक है, फिर मैं ऊपर गया, फिर लगा कि यार
पहला सही हो सकता है कि भाई इंडिया में नहीं पाया जाता, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट तो बहुत एक्सट्रीम बोल दे रहा है कि वहां पाया जाता है जहां प्रीडेटर्स नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ठीक है, इस तरह ये मेरा सही हो गया। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे किस तरह सोचना है। अभी जो क्वेश्चन है ये वाला, इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डेटाबेस बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्वेसिव स्पीसीज की बात करें तो ये IUCN का ही आप लेके चलिए। ठीक है, UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम का तो हो नहीं सकता। सी की बात करें, ये भी इन्वायरमेंट डेवलपमेंट की बात कर रहा है, और ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की बात कर रहा है। अब इन्वेसिव स्पीसीज की बात करें तो ये आपने IUCN में पढ़ी होगी, तो आप इस तरह जा सकते हो IUCN में। अब ये क्वेश्चन है, इसमें नॉक्टर्नल कौन है भाई, ये नहीं पता, हमें नहीं पता कौन है, तो इस क्वेश्चन को आप रिस्क ले सकते हो तो ले सकते हो। ठीक है, आप जो 67 क्वेश्चन जो हैं उनको सही से टैकल कर गए तो आप इजीली पास हो सकते हो, इतना यूपीएससी क्वेश्चन देता है। तो इन क्वेश्चन को आप रिस्क लेना है तो लीजिए, छोड़ भी सकते हैं, कोई इतना मैटर नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कौन सा डांस करता है। ठीक है, हनी भी करता है, इतना पता था, लेकिन मैंने मारा नहीं, मैंने इतना रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मेरा जितने क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करने थे उतने मेरे हो रहे थे, फिर मैंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया, क्योंकि निगेटिव यदि जाता है तो अच्छे से जाता है फिर। अभी देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, सब में सम 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 है। ऐसे क्वेश्चन को आप आंख बंद करके ऑल ऑफ द मारिए। ठीक है, कुछ सम की पॉसिबिलिटी रहती है, सम इसलिए हम लेते हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी को शो करता है वो। यदि एक भी, ठीक है, यदि एक भी मशरूम यदि हो जाता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी आ जाती है, तो भाई स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी को बताता है, तो इसको लीजिए आप। ठीक है, कंसिडर कीजिए। अब बात करें इंडियन स्क्वायरल्स की, बात करते हैं। ठीक है, दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरो इन द ग्राउंड। ठीक है, अब हिंदी में देखिए आप क्या बोल रहा है ये, वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करते हैं। यदि आपने गिलहरी को देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो गिलहरी होती है भूमि पर बिल बनाती है, जमीन पर बिल बनाती है। और क्या है, वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फल, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती है। अब जहां बिल बनाएगी तो वहीं तो जमा करेगी। और वे सर्वभक्षी होते हैं। ठीक है, दे आर ओमनिवोरस। हाँ भाई, होती होगी ओमनिवोरस। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, यूपीएससी कभी भी कंफ्लिक्ट वाली स्टेटमेंट कभी नहीं डालेगी। यदि यहाँ पे डाला ओमनिवोरस और यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को गलत माना है, मान लो गलत माना और आपने इसमें सही टिक किया है, अब कल को खबर आती है कि इंडियन स्क्वायरल जो है ये भाई ओमनिवोरस है, ये तो भाई जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी खाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, इसके चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए यूपीएससी ऐसे कंफ्लिक्ट वाले जो स्टेटमेंट होती है वो कभी नहीं डालती। ऐसे स्टेटमेंट आपको देखने को मिलती है, तो आप इसको सही कंसिडर करके चलिए। ठीक है, जिस तरह आप ये देखिए, ये सम वाले। ठीक है, यदि आपने तो अभी सही लिया इसको, ठीक है, यूपीएससी मानता है कि नहीं भाई ये गलत है, वो कल को ऐसा मशरूम आ जाता है जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो यूपीएससी का ये क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसी स्टेटमेंट यूपीएससी बनाता ही नहीं है कि बाद में गलत हो। ठीक है, तो इस माइंडसेट से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसका हो जाएगा ऑल 3। फिर आप ये देखिए, ये भी सम वाला क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये भी आप सबको लेके चलिए। अभी 90 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप दो को एलिमिनेट कर दोगे लेकिन दो में फंस जाओगे। ठीक है, अभी ओरंगुटान क्या था मुझे पता नहीं था, ओटर क्या होता है ये भी नहीं पता था, सिर्फ दो के नाम मालूम थे। ठीक है, ये दो के नाम मालूम थे, मुझे मालूम था दोनों नहीं है। अब फंसा था मैं इसमें, मुझे नहीं मालूम तो क्या है, ओटर भी नहीं मालूम और गुटान भी नहीं मालूम, दोनों नहीं मालूम, नाम ही नहीं सुना था कभी, मैंने ओटर मार के आ गया था, गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन गलत होने की चांसेस रहती हैं, लेकिन ऐसे नहीं, जो नीचे क्वेश्चन है और जो ये ऊपर क्वेश्चन दिखाया है इनको गलत नहीं करना है। यदि आप इनको गलत करते हो तो आप रेस से पहले बाहर हो। ठीक, अब ये 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो क्या बोल रहा है, इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज। ऐसे क्वेश्चनों में पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन में आप सब में जाइए, इनमें ज्यादा दिमाग न लगा के सीधे ऑल में जाइए। जो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं इनकी ऑल की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन है, एग्जाम में बनाना बड़ी मुश्किल है, बनाओगे गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन गलत होने की चांसेस ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, अब 22 नंबर क्वेश्चन देखें, तो इसमें क्या बोल रहा है, इन द पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। आपने देखा होगा यूएसए की जो फेडरल रिजर्व है उसने इंटरेस्ट रेट हाइक किया था, है ना, तो यहां से आपको आइडिया होगा, तो ये पहली स्टेटमेंट आप सही मान लोगे। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरएक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मींस। आपको पता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी से सेंट्रल बैंक रेगुलेट करती है सब कुछ। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉलो करती है, तो आप इसका आंसर ले लीजिए, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब बात करें 23 नंबर क्वेश्चन का, तो ये पहली स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, जो ये बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। ठीक है, तो ये नहीं होता, तो यहाँ से ये आपका निकल जाएगा। इन क्वेश्चन की खासियत ये है कि यदि आपने एक भी स्टेटमेंट गलत निकाल ली ना, आपका आंसर सीधे जाएगा। स्टरलाइजेशन ये भी पता होगा आपको। ठीक है, ये भी बन जाना है। अब बात करें 25 नंबर क्वेश्चन, ये भी इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इजिली बन जाना है। ठीक है, फिर बात करें ये स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड।
तो ये क्वेश्चन जो है इसको आप देखोगे, इसको ब्रेक डाउन कीजिए, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। ठीक, अब इसको आप यदि ब्रेक डाउन करोगे तो आपको पता चलेगा कि स्मॉल फार्मर की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे फार्मर है, वो मिलकर क्या कर रहे हैं, लार्ज फील्ड पे काम कर रहे हैं। तो अब इसमें देखोगे तो जो बी वाला स्टेटमेंट है देखिए, ये आपको मिलता जुलता लगेगा। मैनी मार्जिनल फार्मर, ठीक है, इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो आप ये चारों स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो आपको ये सबसे बेस्ट लगेगी। ठीक है, मेरा भी सही था, जब मेरा सही था तो आप भी इसको सही कर सकते हैं। अब बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की। अब ये जो क्वेश्चन है, अब ये बात कर रहा है नाइजर की, ठीक है, जो तिल होता है। अब ये क्वेश्चन है तो इजी, अब ये क्वेश्चन है तो इजी, इजी कैटेगरी में हम रख सकते हैं इसको। लेकिन मेरा ये गलत था, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि भाई नाइजर में एमएसपी मिलती है या नहीं। जिसको पता होगा उसके लिए तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसे भी इजी कैटेगरी में आप रख सकते हो। तो ये आपके 68 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या बात कर रहा है, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। इंटेंजिबल क्या होता है, जिसको हम छू नहीं सकते। अब बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो भाई ये इंटेंजिबल है। ठीक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें, ये भी इंटेंजिबल है। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, ये भी इंटेंजिबल है। लेकिन इन्वेंट्री की बात करें तो ये टेंजिबल होता है। इन्वेंट्री आपको पता होगा, जहां पे सामान रखा जाता है, इन्वेंट्री, ये टेंजिबल होता है। इसलिए ओनली 3 ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब तो ये तो 15 फाइनेंस कमीशन का है, ये आपको नॉलेज वाला है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नहीं पता यार क्या था। ठीक है, मेरा गलत था। अब ये क्वेश्चन है, ये डाउट वाला क्वेश्चन है। कोई बोल रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कोई बोल रहा है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। मैंने फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ मारा है। ठीक है, अब इसका आंसर तो यूपीएससी बताएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अब बात करें 32 नंबर क्वेश्चन, इसको भी मैंने एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बना के प्ले लिस्ट में बनाया हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ भी बता देता हूँ, ये है पीवाईक्यू क्वेश्चन। ठीक है, पीवाईक्यू मैंने वहां पे आपको दिखाया है, उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। 2021 में क्वेश्चन आया था, तो वहां से ये क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक है, तो यदि आपको पता होगा कि जो अपना प्रिजनर जो रहते हैं, ठीक है, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। और फिर किस एक्ट के थ्रू आता है, तो ये 1894 के एक्ट के थ्रू आता है। तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। दोनों स्टेटमेंट सही है इसकी। अब बात करें 33 नंबर क्वेश्चन की, तो क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो द इट डिफाइन एंड लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, ये भी पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा गया है। अब बात करें 34 नंबर क्वेश्चन, इसका फर्स्ट अमेंडमेंट मारा था मैंने। ठीक है, 42 कोई बोल रहा है, जहां तक इसका आंसर फर्स्ट अमेंडमेंट ही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन इजी था। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है। ठीक है, तो एनसीबीसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाकी नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन था। अब देखिए ये 36 नंबर क्वेश्चन। अब जैसे लोग बोल रहे हैं यूट्यूब पे कि 3 स्टेटमेंट आती हैं, तो भाई आप, तो वो क्या बोल रहे हैं कि भाई नन होगा नहीं, ऑल 3 होगा नहीं। ठीक है, ओनली 1 हो नहीं सकता, तो ओनली 2 मार के आइए। अब ये देखिए, यदि आप ओनली 2 मार के आओगे तो क्या असर होगा आपका। पहले नॉलेज यूज कीजिए, यदि नॉलेज से बनता है तो पहले नॉलेज से बनाइए, उसके बाद फिर वर्ड प्ले कीजिए। ठीक है, ये तुक्का नहीं मारना कि सीधे ओनली 2 मार के आ गए। ठीक है, तो आप देखोगे यदि तीनों स्टेटमेंट, तो तीनों स्टेटमेंट आपको पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत में मिल जाएगी। तो ये वहां से आराम से बन जाएगा, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत से आराम से क्वेश्चन टैकल हो रहा है। अभी देखिए तीनों स्टेटमेंट सही है, इसमें भी आप ओनली 2 मार के आ जाओगे तो गलत। ओनली 2 नहीं मार के आना है, पहले आपको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ोगे, देखिए पूरा ये बन रहा है आपका लक्ष्मीकांत से बन रहा है। पॉलिटी का इजी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, ये कम्युनिटी रिजर्व के बारे में पूछ रहा है, लेकिन कम्युनिटी रिजर्व पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन अपन से नहीं बना। ये एक टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। आप 2 स्टेटमेंट टैकल कर लोगे लेकिन फिर अटक जाओगे। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या किया, देखिए यहाँ क्या किया इसने, चीफ मिनिस्टर ऑफ द ये कंसर्न स्टेट। अब इसी स्टेटमेंट में क्या किया, चीफ मिनिस्टर से इसने गवर्नर को रिप्लेस कर दिया। इस तरह यूपीएससी वर्ड प्ले करता है। ठीक है, बॉडी है, बॉडी को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस कर देगा। गवर्नर को मिनिस्टर से रिप्लेस कर देगा, गवर्नर को राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति को गवर्नर से। ठीक है, पीएम को सीएम से, सीएम को पीएम से, इस तरह करता रहता है। तो आपको इस पर फोकस रखना है। जहां भी आपको एक फैक्ट टाइप का दिख रहा है कि हाँ यहाँ फैक्ट डाला एक अलग से, ठीक है, वहां पे गलत होने की चांसेस ज्यादा होती है। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इतना डिफाइंस नहीं करता कि टर्म क्या है, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की टर्म क्या है, ये सब डिफाइन नहीं करता। तो ये भी एक वर्ड प्ले है जो यूपीएससी करता रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस। ठीक है, तो अब जब पीवाईक्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वर्ड कितनी बार खेला यूपीएससी ने, हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है,
ठीक है, धन्य कटका। अब ये नई आइडिया था, मुझे आइडिया नहीं था, किसी को पता हो तो पता हो, नहीं तो इसके थोड़ा टफ क्वेश्चन, यदि नहीं पता तो आप इसको नहीं बना पाओगे, एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी में इतने फैक्ट हैं, हर फैक्ट याद नहीं हो पाते। अब बात करें 42 नंबर क्वेश्चन की, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मैंने इसको पढ़ा था कहीं, तो मेरे एक बैक माइंड में था कि स्टेटमेंट गलत है, और इस टाइप की स्टेटमेंट यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछी हुई है कि इसका ओरिजिन यहाँ पे हुआ, लेकिन वहां पे नहीं था। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट था मेरा। एक तो मेरे नॉलेज में था कि स्तूपा बुद्धिस्ट से पहले का है, और दूसरा कि इस टाइप की स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछी है, तो वहां पे वो गलत थी, इसलिए मैंने इसको गलत कंसिडर किया, बाकी फिर मेरा आंसर आ गया। इसलिए बोलते हैं कि पीवाईक्यू को करना कितना जरूरी है, वहां से कुछ स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी ये वाला 43 नंबर क्वेश्चन, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ी थी, वहां पे ये मेरे को इजीली मिल गया था। ठीक है, और ऊपर से बात करें, पोर्ट्स जो है यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो आप जो फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट थीम जो है, आप उनको देखिए, जैसे पोर्ट्स हो गए, अशोक हो गया, अकबर हो गए, जैनिज्म, बुद्धिज्म, पोर्ट, ठीक है, और अपने कॉइन्स, ये सब फेवरेट थीम है। ऑप्शन में ये सब मिलता है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। बाकी कोरकई, पुम्पुहार और मुशीरी, ये सब मेरा पढ़ा हुआ था, एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ था, तो आप एनसीईआरटी को पढ़िए, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपकी एनसीईआरटी पकड़े तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। अब बात करें 44 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, वट्टा किरुथल। अब ये है संगमेश का। संगमेश इतना अच्छे से कोई पढ़ता नहीं है, उसके जो वर्ड हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि पढ़े ही नहीं जाते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहां से पूछ दिया तो बना नहीं। वैसे ये टफ क्वेश्चन है, यदि किसी को इसकी टर्म नहीं पता वट्टा, तो वट्टा किरुथल, तो वो इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएगा, ना कुछ लॉजिक लग रहा है इसमें, ना ही वर्ड ब्रेक हो रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें जो है ये डायनेस्टी वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो डायनेस्टी यूपीएससी अक्सर पूछता रहता है, तो डायनेस्टी को आपको तरीके से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब ये चारों डायनेस्टी जो है ये 8th सेंचुरी के बाद की है, अर्ली 8th सेंचुरी नहीं है। ठीक है, तो ये चारों गलत होते हैं। अब बात करें 46 नंबर क्वेश्चन की, तो देवी चंद्रगुप्तम ये मुद्रा राक्षस का है, ये पीवाई के पूछा गया है। मिलिंद पनो ये नागसेना का है, ठीक है, ये भी पीवाई के पूछा गया है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब बचे ये सेकंड और फोर्थ, तो अब क्या करें इसमें? अब इसमें भाई ये देख, चारों तो सही हो नहीं सकते क्योंकि दो तो गलत हो गए। ठीक है, तीन भी नहीं हो सकते। अब बात करें, ओनली वन हो सकता है या ओनली टू हो सकता है। अब इस कंडीशन में क्या करें? तो इस कंडीशन में ये मान के चलिए कि भाई दोनों सही हैं। क्यों? यदि आप दोनों को गलत साबित नहीं कर पा रहे हो, ठीक, यूपीएससी के क्वेश्चन में हमेशा ये याद रखना है, यदि आप किसी चीज को गलत साबित नहीं कर पा रहे हो तो उसको सही मान के चलो। जैसे कि आपके पास कोई रीजन नहीं है उसको गलत मानने का, तो उसको सही मान के चलो। यदि ऐसे चलोगे तो आपके क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, 47 क्या बात कर रहा है, सोल्स आर नॉट ओनली इन द प्रो, ये सब आप बात करोगे तो जैनिज्म का पार्ट होता है। ठीक है, ये आपका विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुझे पता था। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आए। ठीक है, तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है हमको प्री के लिए, तो ये हो जाएगा आपका। अब ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ठीक है, अब ये मैंने छोड़ दिया था, क्यों? क्योंकि मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था। अब ये भी शाह है, ये भी शाह है, ये भी शाह है। ठीक है, अब कौन सा शाह है, किसने दिया था, नो आइडिया, भूल गया। ठीक है, तो मैंने इसको छोड़ दिया। बाकी इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पे यूपीएससी ने क्या किया, यहाँ से खेल दिया, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, ये फैक्ट है। फैक्ट क्या करता है, यूपीएससी हमेशा गलत लेके चलता है। ठीक है, घुमा देता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, इसका आंसर आ जाता है 3, ओनली 3। ठीक है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको टेकल करना थोड़ा टफ हो जाएगा। यदि इस क्वेश्चन में आपको पॉइंट भी दे देते हैं ना, तो भी आप गलत कर सकते थे इस क्वेश्चन को, टफ क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन को, कार्बन फाइबर आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट, ये जेनरिक स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट आप देखोगे तो कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, नेगेटिव स्टेटमेंट है। यूपीएससी में क्या होता है, जो नेगेटिव स्टेटमेंट होती है वो अक्सर गलत होती है, अक्सर गलत होती है, हमेशा नहीं बोला मैंने, अक्सर होती है। ठीक है, तो कैन नॉट बोला, इसको गलत लेके चलिए, और ये भी, और कॉमन सेंस से भी आप देखोगे, ठीक है, तो भी गलत लग रही है स्टेटमेंट। तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, पहला नॉलेज, ठीक है, फिर कॉमन सेंस, फिर एलिमिनेशन, तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, अब ये आप देखोगे, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सारी जेनरिक स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर बैग ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली,
ये एक्सेलरेटोमीटर जो होता है उसके फंक्शन की बात कर रहा है। तो ये क्या पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है कि कहाँ कहाँ इसका फंक्शन हो सकता है। यदि आप इसे तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि भाई तीनों में हो सकता है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप लगेगा कि भाई जनरिक स्टेटमेंट तीनों मार के आओगे लेकिन गलत हो जाएगा, मेरा गलत हुआ था ये। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें यूपीएससी ने क्या किया, नेबुला, ठीक है, इसका ये होता है क्या, जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस, ये आपने पढ़ा होगा, नेबुला हर कोई पढ़ता है। ठीक है, तो इसका ये था, यदि इसका ये है तो इसका तो ये होगा नहीं, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा। ठीक है, और यूट्यूब पे आप चलोगे तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई इस टाइप क्वेश्चन में ओनली टू मारो, ओनली वन होता नहीं, ओनली थ्री होता नहीं है, नन होगा नहीं। ठीक है, तो रियल में इसका आंसर क्या है, ओनली वन। तुक्का मारोगे तो क्या मार के आओगे, ओनली टू, गलत हो जाना है। अब ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है, नॉलेज होगा तो आपका बनेगा ही है। ठीक है, अब देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपको एक चीज बताता हूं मैं। यूपीएससी क्या करता है कि यदि किसी स्टेटमेंट में दो फैक्ट हैं तो वो क्या करता है, दोनों फैक्ट में या तो इंटरचेंज कर देगा या तो एक एक फैक्ट गलत दे देगा, एक सही दे देगा। ठीक है, दोनों गलत दे देगा, तो इस तरह से करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी उसने दोनों स्टेटमेंट में यही किया है ना, कि इंटरचेंज कर दिया, एक सही गलत दे दिया, इस तरीके से किया है। तो आप देखना इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, बाकी मेरा तो नॉलेज में था ये क्वेश्चन तो इसलिए मैंने कर दिया, ऊपर से मेरा जो ट्रिक था, ठीक है, जो मैंने सीखा था वो भी इस पर अप्लाई हो रहा था, दोनों चीज हो रही थी, तो 100% श्योरिटी से मैंने इस क्वेश्चन को टैकल किया। ठीक है, अब देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मर्क्यूरी पॉल्यूशन। इसमें मैं आपको वो सिखाता हूँ जो आपको बताया था मैंने, कि जब तक आप किसी स्टेटमेंट को रॉन्ग साबित नहीं कर पा रहे हो तो उसको सही लेके चलो। पहला स्टेटमेंट देखिए, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। अब इसको आप रॉन्ग साबित कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो सही लेकर चलो। सेकंड स्टेटमेंट, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कोज मर्क्यूरी पॉल्यूशन, होता होगा, इसको भी आप नहीं नकार सकते। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो क्या बोल रहा है, देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी। अब ये क्या है, एक तो नेगेटिव स्टेटमेंट है। यूपीएससी क्या करता है कि किसी स्टेटमेंट को उसे गलत बनाना है तो उसको वो नेगेटिव बना देता है। ठीक है, और सेकंड चीज कि भाई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, कोई तो सेफ लेवल होगा ना, आप ये भी सोच सकते हो। फिर बात करें, क्या बोल रहा है ये, ग्रीन हाइड्रोजन के। ठीक है, तो इसमें बात करें, इट कैन बी यूज डायरेक्टली, इट कैन बी ब्लेंडेड, इट कैन बी यूज, तो इस टाइप की स्टेटमेंट जो होती है ना, ये पॉसिबिलिटी की बता रहा है, कैन की बात कर रहा है, हो सकता है ना। ठीक है, इसे नकार तो तुम नहीं सकते ना। ठीक है, जहां कैन बोल रहा है तो वो सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इस टाइप की यदि स्टेटमेंट आपको मिलती है तो उसको आप हमेशा सही लेकर चलिए। अब बात करें 61 नंबर क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन न्यूज में था, मैपिंग ऑब्वियस था आना। ठीक है, तो यदि आप करके गए होगे तो आप इसको इजिली बना लिए होंगे। ये क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसकी बात करें, पीवाईक्यू की स्टेटमेंट पूछ लिया सीधे, यदि आपको पता होगा द सोइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो ये गलत स्टेटमेंट है, नहीं होती। सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो आप इसमें देखोगे तो देखिए पहली स्टेटमेंट गलत, सेकंड स्टेटमेंट सही। तो इस टाइप क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तो और अच्छा हो गया, इजिली सोल्व हो रहे हैं। यदि आपको एक स्टेटमेंट आपने गलत निकाल ली तो आपको सीधे आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी और इजी हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें बात करें तो ये जो है, द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर, ये गलत है, विंटर में ज्यादा होता है। ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। ठीक है, स्पेसिफिक हीट की बात करें तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इस तरीके से ये सही हो जाता है क्वेश्चन। अब बात करें 65, ये भी ज्योग्राफी का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना। तो ये यदि आप पहले नॉलेज से बनाइए, नॉलेज से बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो फिर लॉजिक लगाइए, नहीं बन रहा उसके बाद भी नहीं बन रहा तो अपना ट्रिक पे जाइए। ट्रिक क्या थी, यदि एक स्टेटमेंट में दो फैक्ट है तो उसकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक स्टेटमेंट में दो फैक्ट है लेकिन सही है। यदि आप इसमें सीधे ट्रिक लगाते तो गलत कर देते, है ना। तो इसलिए क्या करना है, पहले अपना नॉलेज यूज करना है, नॉलेज से बन रहा है तो ठीक, नहीं तो उसके बाद कॉमन सेंस यूज करना है, उससे बन रहा है तो ठीक, उस नहीं तो फिर ट्रिक पे जाना। इस क्वेश्चन पे ट्रिक काम नहीं कर रही, इसमें आपका नॉलेज काम कर रहा है। अब बात करें 66 नंबर क्वेश्चन की, क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नन ऑफ देम यूज सी वाटर, नन ऑफ देम इज सेट अप इन अ वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन। तो एक तो देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, और दूसरा यूपीएससी जाके तो देख नहीं रहा ना कि भाई कोई भी सी वाटर यूज नहीं कर रहा, कोई तो कर रहा होगा, हर एक को तो जाके देखोगे नहीं। ठीक है, और यूपीएससी ये भी नहीं देखेगा कि
कौन कौन से जो पावर प्लांट है वो वाटर डिस्ट्रिक्ट में है कि नहीं है, ठीक है, इतना डेटा, ठीक है, हर एक चीज़ तो देखेगा नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट होती है ये आपको फ्री में नंबर देने वाली स्टेटमेंट है। आपको स्टेटमेंट पहचानना पड़ेगा कि किस टाइप की स्टेटमेंट गलत होती है, किस टाइप की स्टेटमेंट सही होती है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, इसका आंसर आ जाएगा आपका नन। अल्बोल बेचिया मेथड नहीं पता क्या होता है, ये है करंट अफेयर का था, करंट अफेयर का है, लेकिन ये 3 साल पुराना करंट अफेयर है, अभी का नहीं है ना। जिसको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो ये टफ क्वेश्चन है, ना तो ब्रेक डाउन हो रहा है ना कुछ हो रहा है इसमें। अभी ये जो क्वेश्चन है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें पहला पता था दूसरा पता था, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे डाउट था। ये भी इजी क्वेश्चन है लेकिन मेरा गलत था। इंक्रीजिंग द अल्कलिनिटी ऑफ ओशन बाय एडिंग लाइम, ठीक है, इससे भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, ये नहीं पता था लेकिन होता है, अल्कलिनिटी बढ़ने से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, क्या पता आगे काम आए आपको। अभी देखिए एरियल मेटाजिनोमिक्स बेस्ट रिफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। अब एरियल की बात करें तो ये थोड़ा एरियल वर्ड आता है एयर से, ठीक, और मेटाजिनोमिक्स की बात कर रहा है, जीनोम की बात कर रहा है, तो इसको आप यदि थोड़ा वर्क ब्रेक डाउन करोगे तो आप इस नतीजे पे पहुंचोगे कि शायद ऑप्शन ए सही हो सकता है, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो। अब बात करें 70 नंबर, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब बात करें माइक्रो सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट से हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यदि हम अंतरिक्ष पे भेज रहे हैं तो वहाँ जो सैटेलाइट है वहाँ पे स्टडी कर रही है। उसी तरह हम बात करें सैटेलाइट डीएनए की, ठीक है, एक माइक्रो सैटेलाइट है जो डीएनए की स्टडी कर रहा है, तो इसमें एक ऑप्शन आप देखोगे स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीसीज ऑफ फोना, ठीक है। तो माइक्रो लेवल पे हम जो सैटेलाइट स्टडी कर रहे हैं डीएनए की वो होता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। तो इस तरह वर्क ब्रेकडाउन से आप ये क्वेश्चन बना सकते हो। अब बात करें 71 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है आपने एमएसएमई का जो पढ़ा होगा इन्वेस्टमेंट कितना होता है, तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक है, 50 करोड़ से 250 करोड़ के आसपास कुछ रहता है ना। अब ये क्या बोल रहा है, 15 करोड़ से 25 करोड़, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। ऊपर से डेटा है तो आप इसको गलत ले सकते हैं, और सेकंड स्टेटमेंट तो जेनरिक है, सबको पता रहता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आता है या नहीं, सबको पता है। अब बात करें विथ रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखोगे इट इज अ पॉसिबल, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इट इज अ पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम, ठीक है। अब ये देखिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, ये है एक न्यू टेक्नोलॉजी के टाइप से मान लीजिए, कुछ न्यू चीज आई है तो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है और एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट सही कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये जो स्टेटमेंट है जेनरिक स्टेटमेंट है। इस तरीके से आपका 72 नंबर क्वेश्चन हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको मैक्सिमम लेके चलिए, हाँ भाई हो सकता है। यदि वो बोले ये कर सकता है तो हाँ भाई कर सकता है, ठीक है, वो उड़ सकता है, हाँ भाई उड़ सकता है, ठीक है, आप उसको मना नहीं कर सकते ना भाई, क्या पता बाद में कर ले, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पॉसिबिलिटीज वाले, तो उसको आप सही लेके चलिए, ठीक है। अब बात करें बीटा रिफर्स, यदि किसी को शेयर मार्केट का नॉलेज होगा तो उसको बन सकता है, ठीक है, नहीं तो यहाँ से ना तो वर्ड ब्रेक डाउन हो रहा है ना कुछ, तो इसको बनाना मुश्किल हो सकता है वहाँ पे। अब बात करें 74 नंबर क्वेश्चन, देखिए यूपीएससी ने क्या किया, यहाँ भी बॉडी से खेल गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बदल दिया। बाकी दो स्टेटमेंट आप देखोगे तो जेनरिक स्टेटमेंट है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बन जाता आपका। अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, इंडिया पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर एंड लिमिटेड प्रिवेंटिव प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। तो आप सबको पता है कि यदि आपने सही से तैयारी थोड़ी बहुत की होगी तो आपको पता होगा जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो क्योर पे ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि प्रिवेंट पे, इतना आपको पता होगा, ठीक है। पहले स्टेटमेंट में मानता हूँ कि आपको इतना तो पता होगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विस, ठीक है। तो आपको मालूम है हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, स्टेट होंगी। लेकिन अब बात करते हैं कि ये देखो दोनों स्टेटमेंट सही है, अब बात करें कि इन दोनों में से कौन सा सही हो, क्या सेकंड स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो अब सेकंड स्टेटमेंट आप देखोगे तो उसमें क्या बोल रहा है, जो स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। तो क्या यही कारण है कि जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो क्यूरेटिव केयर पे ध्यान देता है ना कि प्रिवेंटिव, नहीं ना।
यदि स्टेट ऑर्गेनाइज कर रहा है तो इसका ये तो मतलब नहीं कि हम स्टेट के कारण ये क्यूरेटिव केयर पे ध्यान दे रहा है, ना कि प्रिवेंटिव। ठीक है, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही होता है, ना कि ए। अब बात करें 76 नंबर क्वेश्चन की, क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर। ठीक है, तो करता होगा, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। मोर देन की बात कर रहा है, मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आप देखिए, इंडिया नीड टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड ऑफ ऑलमोस्ट 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन इट्स टेरिटरी। तो देखिए, अब सेकंड स्टेटमेंट एक तो डेटा दिया हुआ है 18%, है ना? डेटा आपको मालूम है गलत है, यदि आपको इससे गलत कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो इसका मेन रीजन क्या है? जो हम ग्राउंड वाटर यूज करते हैं ना, वो हम यूज करते हैं मैक्सिमम एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में यूज करते हैं हम, जो इरीगेशन वगैरह हम करते हैं, सिंचाई वगैरह करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं, ना कि ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के लिए। तो स्टेटमेंट इसलिए गलत हो रही है। ठीक है, तो एक तो या तो आप डेटा देख के गलत कर दो तो तब भी आपका आंसर आ जाएगा, या आपको कुछ पता हो कि भाई जो ग्राउंड वाटर का यूज तो हम इरीगेशन के लिए करते हैं, सबसे ज्यादा हम इरीगेशन के लिए करते हैं, ठीक है, ना कि ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है और आपका आंसर यहां से आ जाएगा। अब बात करें 77 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो आप जो देखोगे इमरजेंसी वाला आर्टिकल 352 से 360 तक जो आर्टिकल्स दिए हैं, उसमें आपको एक आर्टिकल मिलेगा 355, वहां पे ये बात की गई है। ठीक है, तो ये आपको पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत से ये स्टेटमेंट बन जाती। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो क्या बोल रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, तो आर्टिकल 22 जो है, ठीक है, वहां पे इसकी बात की गई है, तो ये स्टेटमेंट भी सही होती है। बात करें थर्ड की, तो क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। क्या बात की यहाँ पे? नेगेटिव स्टेटमेंट। यूपीएससी क्या करता है? नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ खेलता है। उसे यदि किसी स्टेटमेंट को गलत करना है तो वहां पे वो नेगेटिव स्टेटमेंट बना देता है। ठीक है, इस टाइप के यदि क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 7 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, 3 गलत होंगे। तो आप ये ट्राई करके देखिए, ठीक है, क्या पता आपको इसका फायदा हो। ठीक है, तो इस तरह ही आपकी तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, आपका आंसर आ जाता है। अब बात करें 78 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जिसकी मैपिंग अच्छी है वो बना लेगा, जिसकी नहीं है वो नहीं बना पाएगा, तो ये टफ क्वेश्चन ही मान लो। वो 68 क्वेश्चन जो मैंने बताया ग्रीन में जो किए हैं बहुत होते हैं, लोगों के 40 नहीं बन पा रहे हैं, हम तो 68 बना रहे हैं ना। 79 की बात करें, ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है, ना तो इसमें ट्रिक यूज हो रही है ना कुछ, नॉलेज होना चाहिए, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जितने भी एक्ट हैं उनको आप डिटेल में पढ़िए। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जितने भी जो एक्ट हैं, ठीक है, जो इन्वायरमेंट के जितने भी एक्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और रही बात जो हमारा साइंस टेक है, साइंस टेक के जो नोट्स हैं, ठीक है, वो भी साइंस टेक के जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपका इन्वायरमेंट के सारे एक्ट और साइंस टेक आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ था, डायरेक्ट मेरे नोट से आ गया था, तो मेरे से बन गया। ये जो 80 नंबर क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, इजिली नहीं बनने वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी टफ क्वेश्चन है, नहीं पता। ठीक है, अब बात करें 82 नंबर क्वेश्चन की। अब ये आप जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो आप भाजा का नाम सुनते हैं, भाजा कारले, है ना, भाजा कारले का, है ना, चैत्य विहार, ये आपने थोड़ा सुना होगा, तो आपको इतना आइडिया होगा कि यार जो चैत्य विहार जो होते हैं बुद्धिस्ट के होते हैं, तो भाजा बुद्धिस्ट केप श्रीन हो सकता है। सित्तनवासल, ठीक है, ये तमिलनाडु में है, ये जैन केप श्रीन है। ठीक है, सित्तनवासल, ये भी आपको जब आप पढ़ोगे, जो हमारा नितिन सिंघानिया वहाँ पे दिया हुआ है, भाजा सित्तनवासल, ये बचा बेसनगर, ये विदिशा जो है बेसनगर उसको बोलते हैं। अब ये शिवाइट नहीं थी, ठीक है, ये थी वैष्णवाइट, यहाँ पे इसने खेल किया है ना, इस तरीके से ये आपका यहाँ पे बन जाता। बात करें 83 क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं पता यार 7 अगस्त को, तो चलो, ना तो स्टेटमेंट 1 पता है, तो ये भी याद नहीं है कि यार 1905 में स्वदेशी आंदोलन तो हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ था, लेकिन डेट क्या यही थी, ये नहीं पता था, इस चक्कर में ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। ये क्वेश्चन बहुत टफ था, क्या पता क्या है इसका आंसर। अब बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो पता है, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अमंग सिटीजन। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट जो है, ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन
the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft constitution of India. अब ये चीज मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेटमेंट पता था, सेकंड नहीं पता था, छोड़कर आ गया, क्योंकि मेरे को जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था उतने मेरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए थे, ठीक है। ज़्यादा अटेम्प्ट करने का मेरा इरादा नहीं था, क्योंकि नेगेटिव में मुझे जाना नहीं था। और स्टार्टिंग में पेपर देख के समझ में आ गया था कि पेपर का कट ऑफ ऊपर नहीं जाना, क्योंकि पेपर है टफ, है ना। तो इसलिए पेपर को पहले देखिए, उसको समझिए कि पेपर यदि टफ है तो पेपर का कट ऑफ ऊपर नहीं जाना, तो उस हिसाब से आप अपने अटेम्प्ट लीजिए। ये नहीं कि 100 मार के आ रहे हैं और वहां से नेगेटिव होकर चले गए। जरूरी नहीं ना कि भैया आपने 15 मारे, मान के चलो 15 आपने एक्स्ट्रा लिए, क्या गारंटी है कि आपके 8 सही हो, 7 गलत हो? क्या पता आपके 10 गलत हो जाए और भाई 5 सही हो, क्या पता 12 गलत हो जाए, कोई भरोसा नहीं ना। वो इस टाइप के जो ऑप्शन में तो और भरोसा नहीं है, तो इसलिए रिस्क उतना लीजिए जितना अपना चादर हो। ज्यादा रिस्क लिया तो नेगेटिव भी जा सकता है भैया, तो सोच समझ के रिस्क लेना है, ठीक है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। अब देखिए 86 नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्या बोल रहा है, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग। अब जो वन ऑफ द आता है ना, ये वर्ड देखिए वन ऑफ द, आप पीवाईक्यू में घुमा के देखना, नहीं, अब जो वन ऑफ द होता है ना, ये एग्जैक्ट को हटा देता है, एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा, वन ऑफ द हो सकता है उनमें से कोई एक, है ना। यदि बोलता कि थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे, तो वहां पे चांसेस होती है गलत होने की, लेकिन वन ऑफ द जो रहता है ये जो है एग्जैक्ट जो होता है उसको हटा देता है। तो जो वन ऑफ द होता है इसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वन ऑफ द क्या है, 10 में से एक तो हो सकता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, हो सकता है वन ऑफ द, 5 में से तीसरा हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, ये तो वन ऑफ द ना। अब बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो इसमें क्या बोल रहा है, सेकंड लार्जेस्ट, सीधे इसने एग्जैक्ट वैल्यू दे दी है। जहां पे एग्जैक्ट दे देता है वहां पे चांसेस होती है गलत होने की, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड, गलत लेके चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करें 87 नंबर क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, रियल एग्जाम में बैठ के इसको सोल्व करना मुश्किल है, ठीक है, गलत हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों ने किया होगा, थोड़ा इसमें रिस्क लिया होगा, ठीक है, कुछ लोगों ने तुक्का मारा होगा, जैसे भी किया हो, ठीक है। यदि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। अब बात कीजिए, देखिए स्टेटमेंट वन देखिए, इंडिया अकाउंट फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड, क्या एग्जैक्ट वैल्यू दे दी है, एग्जैक्ट वैल्यू की चांसेस होती है गलत, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत लिया आपने, सेकंड स्टेटमेंट जेनरिक स्टेटमेंट है, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब बात करें 89 नंबर क्वेश्चन की, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होगा तो ये आप कर सकते हो, क्योंकि नीचे ऑप्शन वैसे नहीं है। यदि यहाँ पे कुछ वैसे ऑप्शन होते जो पुराने वाले, तो हम यहाँ पे कुछ ट्राई कर सकते थे। ये बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या बोल रहा है, रिसेंटली ऑल द कंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो देखिए इस स्टेटमेंट में आप देखें तो एक तो बात कर रहा है ऑल द कंट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है, सारी कंट्री की बात कर रहा है, थोड़ा एक्सट्रीम हो जा रहा है, ठीक है। तो इसकी चांसेस होती है गलत होने की। सेकंड की बात करें तो बात कर रहा है बाइंडिंग, ठीक है, ये जो जीसीएम है ये बाइंडिंग है सारे यूएन मेंबर कंट्रीज पर। तो ये जो है ये भी इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि जो माइग्रेशन वाली चीज़ है ये सब आप बाइंडिंग कर दो सारे यूएन मेंबर पर, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है इसमें, तो ये इसलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट मैंने गलत लेके चला, ठीक है। अब बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, तो ये क्या बोल रहा है, जो जीसीएम है ये एड्रेस करता है इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस पीपल, उन पे उनके उन, ठीक है, उस पर भी काम करता है, ठीक है। तो हो सकता है भाई जो एक्सटर्नली माइग्रेशन पे काम कर रहा है तो इंटरनल माइग्रेशन जो हो रहा है उसको भी देखते ही होगा, ठीक है। तो ये सोच के आप इसको फर्स्ट को, तो ये सोच के आप ये थर्ड ऑप्शन को सही ले सकते हैं। ये बाइंडिंग वाली स्टेटमेंट जो है ना, ये यूपीएससी पीवाईक्यू में बहुत पूछता है, ठीक है, कि ये बाइंडिंग है, वो अक्सर होता नहीं है, ठीक है। तो ये, तो जब आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप की स्टेटमेंट यूपीएससी गलत लेकर चलता है। इस टाइप की जैसे बाइंडिंग आ रही है, ठीक है, कि ये बाइंडिंग है, सारे मेंबर पर बाइंडिंग है, तो वो स्टेटमेंट मैक्सिमम गलत रहती है, ठीक है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट मैंने गलत ली, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये ऑल द कंट्रीज ऑफ यूएन नेशन है, इस चक्कर में मैंने इसको गलत लिया, ठीक है। और फर्स्ट स्टेटमेंट और बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, तो जब एक्सटर्नली देख रहा है शायद इंटरनली भी देखता हो, तो तीनों स्टेटमेंट गलत होने की प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ कम लग रही है कि तीनों गलत हो, ठीक है। इसलिए मैंने ओनली वन लिया और मेरा आंसर सही आ गया। अब बात करें 91 नंबर क्वेश्चन की, तो ये मैंने अलग से कराया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, बाकी मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ कि जैसे पुलिस की, जैसे एग्जाम्पल लें, जैसे पुलिस है, पुलिस किस में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के जो एक्ट है और रूल्स है उसके तहत वो रेगुलेट होता है ना। उसी तरह जो होम गार्ड होते हैं, होम गार्ड क्या है, पुलिस की ऑक्सिलरी है, ठीक है। तो होम गार्ड भी स्टेट लिस्ट में आते हैं, तो किसके रूल्स के तहत रेगुलेट होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है।
सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो होम गार्ड है ये ऑक्सिलरी फोर्स है पुलिस की, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं, भाई जेंडर की स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट की बात करेंगे, क्या बोल रहा है, प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर कोस्टल एरिया, इन सब में, ठीक है, सम स्टेट की बात कर रहा है। अब यदि यहाँ पे बोल देता ऑल स्टेट, ठीक है, तो ये गलत हो सकता था, लेकिन क्या किया इसने, पॉसिबिलिटी बता दी, सम स्टेट हो सकता है, एक स्टेट में भी यदि लग जाए तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, है ना, इसलिए सम का यूज करके इन्होंने उस पॉसिबिलिटी को बता दिया। तो इस तरह ये दो ऑप्शन सही हो जाएंगे और पहला वाला गलत हो जाएगा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। बात करें 93 नंबर क्वेश्चन, तो देखो ये नागोर्नो काराबाख, यदि आप आईआर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा ये आर्मेनिया अजरबैजान का रीजन है, ठीक है। जब यदि ये गलत हो गया तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। और खारसन की बात करें तो ये जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो खारसन जो है वहां पे कब्जा कर लिया था रशिया ने, है ना। तो खारसन जो रशिया वाला एरिया आ गया, रशिया और यूक्रेन वाला, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। नागोर्नो काराबाख आर्मेनिया अजरबैजान का रीजन आ गया था, ठीक है। और यदि ये इसका आ गया तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया। इसका भले मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, ठीक है, लेकिन लेकिन मुझे ये दो चीज मालूम थी तो उसके चक्कर में मेरा आंसर आ गया। यहाँ आप देखिए 94 नंबर क्या बोल रहा है, इसराइल हैज स्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट। सम की बात कर रहा है, भाई एक स्टेट के साथ भी इसके रिलेशन निकल गए डिप्लोमेटिक तो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। सम क्या करता है, सम जो एक्सट्रीम जो रहता है उसको हटा देता है और पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है। अब देखिए द अरब पीस इनिशिएटिव मेडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया वाज साइंड बाय इसराइल एंड अरब लीग। तो उसने क्या किया, जो यूएसए था, यूएसए को सऊदी अरेबिया से रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या है, फैक्ट है, ठीक है। फैक्ट को यूपीएससी क्या करता है, घुमा देता है, चेंज कर देता है ना। तो फैक्ट है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया फैक्ट है, यहाँ पे किसके मेडिएटेड में हुआ, सऊदी अरेबिया, तो ये क्या है, फैक्ट है ना। और फैक्ट को यूपीएससी क्या करता है, चेंज कर देता है। तो आपको स्टेटमेंट में देखना है कि कौन सा इसमें फैक्ट आ रहा है, जहां फैक्ट आ रहा है उसको आप देखिए, वहां पे यूपीएससी घुमा रहा होगा। आप यूपीएससी की जो पीवाईक्यू उस पर काम कीजिए, आपको समझ में आएगा कि अच्छा स्टेटमेंट में ये फैक्ट है। जब तक आप उस फैक्ट को नहीं पहचानोगे तब तक आप स्टेटमेंट को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन, जिसको पता होगा वो तो बना लेगा, नहीं तो टफ क्वेश्चन है। 96 की बात करें, चेस ओलंपियाड, टफ क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करें जैसे टिग्रे रीजन, ठीक है, ये था इथोपिया का। अब ये इथोपिया का है तो चीन का तो होगा नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत, है ना। तो ये दो स्टेटमेंट गलत हो गई। अब बात करें दोनबास की, तो ये यूक्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो इससे हमने कैसे निकाला, टिग्रे इथोपिया का है तो कचिन का तो होगा नहीं, है ना। और दोनबास जो है ये यूक्रेन का है। यदि आपको दो पता है तो फिर भी आप 50-50 में आ जाओगे यहाँ पे, है ना। लेकिन यदि ये नहीं पता होगा दोनबास कहाँ पर है तो आप इसको गलत कर सकते हो, ये पता होने के बावजूद, ठीक है। इस बार अफ्रीका के रीजन से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। मैपिंग मैक्सिमम अफ्रीका वाली यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सक्सेसफुल कूब वाला चार्ट वगैरह ये भी न्यूज़ में था, यदि आपने कवर किया होगा तो आप इसको बना लोगे, है ना। ये जो है देखिए ग्रीन हाइड्रोजन, पहले भी पीछे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिकार्बोनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्री। सब में कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कुछ भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है या कुछ न्यू आ रहा है, ठीक है, तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती हैं, आप उसको मना नहीं कर सकते, ये इसमें यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है भाई, सब कर सकता है। आपके पास कोई रीज़न है क्या इसको गलत प्रूफ करने का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब तक आप किसी स्टेटमेंट को गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तो उसको सही मान के चलना है, ठीक है। 99 नंबर ये आपका हो गया। और ये हो गया 100 नंबर क्वेश्चन। तो ये है थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो इस तरह हमने 100 क्वेश्चन देख लिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूपीएससी ने एलिमिनेशन को एलिमिनेट नहीं किया है, ठीक है। स्टेटमेंट में अभी भी एलिमिनेशन लग रहा है। स्टेटमेंट आप देखोगे जो आपने सीखा है, एक्सट्रीम वर्ड, ठीक है, वर्ड प्ले जो यूपीएससी करता है, ठीक है, कैसे किस सम यूज कर रहा है, ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड यूज कर रहा है, ओवर इम्फेसाइज कर रहा है, वहां पे वो गलत होते हैं। और जो बॉडी है, ठीक है, उसको चेंज कर दे रहा है। और एक स्टेटमेंट में दो फैक्ट है तो उनको चेंज कर देता है, ठीक है। तो जो पहले चीज होती थी जो स्टेटमेंट में, वो अभी भी हो रही है, क्योंकि लैंग्वेज पूरी सेम है, सिर्फ नीचे ऑप्शन चेंज किए उन्होंने। तो आपको लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या कर रहा है यूपीएससी, थोड़ा फैक्चुअल पेपर गया आपने देखा होगा, तो आपको जो फैक्ट है उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, जो सीडीएस सीएपीएफ एनडीए के क्वेश्चन उनको लगाइए, ठीक है। खुद से लगा सकते तो अच्छी बात है, यदि नहीं लगा पा रहे हैं तो हम यूट्यूब पर एक फ्री इनिशिएटिव चला रहे हैं निर्वाणा नाम का, आप उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जो बेल आइकन है, ठीक है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो जो निर्वाणा सीरीज का जो ट्रेलर है उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, तो आप उसको जाके देख सकते हैं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं,
ठीक है, कैसे पीवाईक्यू जो होते हैं वो रिपीट होते हैं हमारे पेपर में, ठीक है, एनडीए सीडीएस के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो सब आपको वहाँ समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का माइंडसेट समझना है तो यूपीएससी के क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे, ना कि टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आप लगाइए, फुल लेंथ लगाइए कब, एग्जाम के टाइम पे, तब आपको फायदा होगा आपकी स्पीड देखने के लिए, ठीक है, आप 2 घंटे में पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं वो देखने के लिए। लेकिन अभी आपको नॉलेज इकट्ठा करना है, उसके लिए आपको यूपीएससी के क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। जो सिविल सर्विसेज का जो पेपर है उसको आप देखिए, पीवाईक्यू जितने हैं, ठीक है, 10 साल के क्वेश्चन आप देखोगे, 10-12 साल के क्वेश्चन देखोगे तो आपको वहां से यूपीएससी की लैंग्वेज समझ में आएगी, वो कहाँ पे वर्ड प्ले करता है, ठीक है, कहाँ पे ट्रैप होता है, वो आपको सब समझ में आएगा। उसके आप नोट्स बना लीजिए, उसको देखिए बार बार, तो आपको आदत हो जाएगी उसकी। हमने भी यही किया है, इसलिए हम आपको वो चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो टेलीग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको कैसे एनालिसिस करना है पीवाईक्यू का। होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाएं, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो समाप्त करते हैं हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।